हेलो स्टूडेंट्स, 20 जनवरी इस यूट्यूब चैनल पर आपका सबका दिल से वेलकम। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने मराठी पत्र लेखन देखा था। आज हम हिंदी पत्र लेखन पढ़ेंगे। हिंदी पत्र लेखन में जो औपचारिक पत्र होते हैं उसे आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले औपचारिक पत्र यानी कि क्या होता है, इसका अर्थ हम मालूम कर लेते हैं। औपचारिक पत्र उससे कहा जाता है जिस पत्र को किसी काम के हेतु, किसी उद्देश्य के हेतु किसी अधिकारी, कार्यालय, व्यवस्थापक या फिर सरकारी विभाग जैसी जगहों पर भेजा जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो लोग होते हैं वो हमारे ज़्यादा जान पहचान के नहीं होते, लेकिन किसी काम के कारण हम इनसे पत्र व्यवहार करते हैं और इसी प्रकार के पत्र व्यवहारों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें जो हमारी जो बात होती है, हमारे जो काम का उद्देश्य होता है, वो कम से कम शब्दों में हमें बताना होता है। यानी कि इस पत्र में कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करना होता है, ठीक है। और औपचारिक पत्रों में शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, आवेदन पत्र, पूछताछ पत्र, व्यावसायिक पत्र, इन पत्रों का समावेश होता है। तो औपचारिक पत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम औपचारिक पत्र लिखा कैसे जाता है, उसका जो प्रारूप होता है वो देखते हैं, ठीक है। बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने औपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो लिख लिया है। ये जो प्रारूप होता है वो आपको इसी प्रकार और इसी क्रम से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है दिनांक। दिन आपको बहुत सोच समझ कर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी हमें ऐसा प्रश्न आ जाता है कि पर्यावरण दिन के लिए हमें पौधे मंगवाने हैं, तो हमारे जो पौधे हैं वो हमें पर्यावरण दिन के पहले ही मिल जाने आवश्यक है। तो इसके लिए हमारा जो पत्र है वो भी 4 दिन पहले ही उनके पास भेजना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो तारीख है वो पर्यावरण दिन के पहले के 4-5 दिन की तारीख होनी चाहिए। पर्यावरण दिन 5 जून को आता है, तो हमारी पत्र की जो तारीख है वो 1 जून होनी ही चाहिए। उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़कर हमें दूसरा जो पॉइंट है वो प्रतीक लिखना पड़ेगा। प्रतीक के बाद हमें छोटा सा अल्पविराम देना होगा। ठीक उसके नीचे हमें माननीय लिखना होगा। माननीय के साइड में हम जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका नाम आएगा, यानी कि प्रश्न में ही आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से होगा, व्यवस्थापक को पत्र भेजिए या फिर संपादक को पत्र भेजिए या फिर मुख्याध्यापक को पत्र भेजिए। तो यहाँ पर माननीय के जो साइड में हमें जो शब्द लिखना है वो हमें प्रश्न में ही मिल जाएगा। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका जो पता है वो हमें लिखना पड़ेगा और साथ ही नीचे पिन कोड भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़कर हमें विषय लिखना होगा। प्रश्न में जो विषय दिया गया है उसके अनुसार लिखना होगा। अगर हमारा पत्र तकरार पत्र है तो ऐसा आएगा कि जो हमें विषय दिया है वो विषय, उसके बाद तकरार करने हेतु। अगर हमारा पत्र मांगनी पत्र है तो जो प्रश्न में विषय दिया है वो आएगा और उसके बाद मांगनी करने हेतु। आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर उसके ठीक नीचे जो हमारा 7वां पॉइंट है वो महोदय, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे हम अभिवादन करते हुए महोदय कहते हैं। तो महोदय लिखकर उसके बाजू में अल्पविराम लिखकर हम ठीक उसके नीचे हमारा जो पत्र का जो विषय है वो लिखेंगे। वो हम अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। पहला जो हमारा अनुच्छेद होगा उसमें हम अपनी खुद की पहचान बताएंगे, कहाँ से पत्र लिख रहे हैं ये बताएंगे। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर हमें अनुच्छेद नंबर 2 लिखना होता है। अनुच्छेद नंबर 2 में हमें जो प्रश्न दिया गया है उसका जो मुख्य विषय है वो हमें लिखना होता है, यानी कि वो हमें विस्तृत रूप से लिखना होता है। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर हमें अनुच्छेद नंबर 3 लिखना होता है। इसमें हमें जो हमारा मुख्य विषय है उसका समारोप करना होता है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें जो पत्र का अंतिम मुद्दा है, यानी कि लास्ट पॉइंट आपका विश्वास पत्र, ये लिखना होता है। आपका विश्वास पत्र लिखने के बाद उसके साइड में अल्पविराम लिखकर हमें उसके नीचे जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और साथ ही उसके नीचे उसका पता, उसके साथ उसका पिन कोड और उसके ठीक नीचे उसका ईमेल आईडी लिखना होता है। ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है, उसे स्किप मत कीजिएगा। और इस प्रकार औपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वो हमने पूरी अच्छे तरीके से देख लिया है। आशा है कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम एक प्रश्न देखते हैं और उसका पत्र लेखन करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रमेश रमा जाधव 74 विद्या प्रसाद प्रताप सिंह नगर सातारा 415-004 से व्यवस्थापक अजब पुस्तक भंडार भवानी मंडप कोल्हापुर 416-004 को पत्र लिखकर विशेष अध्ययन के लिए हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों के कुछ पुस्तक मंगाती है। तो मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ के सुनाया है। अब इसका हम उत्तर देखते हैं। बच्चों, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आ ही गई होगी कि जो हमारा पत्र है वो मांगनी पत्र है, तो उसको उत्तर के रूप में मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है दिनांक, यानी कि डेट। यहाँ पर मैंने 1 जून 2023 ये डेट ली हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेट लेते वक्त हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए। तो हमारा पत्र का जो प्रश्न है वो इस तरीके से था कि हमें कुछ पुस्तक मंगवाने हैं, तो पुस्तक के हम कभी भी मंगवा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 जून 2023 ये तारीख ली हुई है। उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़कर मैंने प्रति के बाजू में हमने एक
छोटा सा अल्पविराम लिखा है, उसके ठीक नीचे माननीय व्यवस्थापक। अब यहाँ पर प्रश्न में ही बताया गया था कि व्यवस्थापक को पत्र लिखे, इसलिए यहाँ पर मैंने माननीय व्यवस्थापक उसके नीचे प्रश्न में ही दिया गया जो पता था वो मैंने लिया है अजब पुस्तक भंडार, भवानी मंडप, कोल्हापुर 416-004। उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़कर मैंने विषय लिखा है। विषय के बारे में एक चीज़ मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि विषय जो होता है वो हमें पत्र में ही मिलता है। अगर हमारा पत्र तकरार पत्र हो तो मुख्य विषय लिखने के बाद हमें लास्ट में ये लिखना होता है कि तकरार करने हेतु। अगर हमारा पत्र मांगनी पत्र हो तो मुख्य विषय लिखने के बाद हमें ये लिखना होता है कि मांगनी पत्र। अब जो हमारा विषय था वो पुस्तक मंगाने के बारे में था, तो मैंने ये लिखा है कि विशेष अध्ययन के लिए पुस्तक मंगाने हेतु। और जो हमारा विषय होता है वो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, वो हमें शॉर्ट में ही निपटाना होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर हमें महोदय लिखना होता है। महोदय हम उसे कहते हैं जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाजू में छोटा सा अल्पविराम लिख के हमें नीचे हमारा जो मेन विषय है यानी कि पत्र का जो मुख्य विषय है उसको विस्तृत रूप से लिखना होता है, तो वो हमें अनुच्छेद के माध्यम से लिखना होता है। तो पहले अनुच्छेद में मैंने आपको बताया था जो पत्र लिख रहा है उसकी पहचान और वो कहाँ से लिख रहा है ये हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। नमस्ते, मैं रमेश यादव सातारा से आपको पत्र भेज रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले मुझे आपके पुस्तक भंडार के बारे में पता चला। सुना है कि आपके यहाँ हर एक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है। उसके नीचे हमें एक लाइन छोड़कर दूसरा अनुच्छेद लिखना होता है। यहाँ पर हमारे पत्र का जो मुख्य विषय है वो हमें विस्तृत रूप से लिखना होता है। यहाँ पर हमारा मांगनी पत्र है, तो मांगनी पत्र के हिसाब से हमें जो चीज़ें मंगवानी है उसके नाम और प्रतियाँ हमें लिखनी है। यहाँ पर हमें पुस्तकें मंगवानी है तो हमें वही लिखना है। मैं आपको दूसरा अनुच्छेद पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे अपने विशेष अध्ययन हेतु कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, उनकी सूची मैं नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जब हमारा मांगनी पत्र होता है तो हमें जो चीज़ें मंगवानी है वो हमें सूची के रूप में लिखनी आवश्यक है। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, खेल की सामग्री हो या फिर पुस्तकें हो या फिर पौधे हो, तो उनके नाम तो हमें सूची के रूप में लेना अत्यावश्यक है, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पर ये सूची लिखी हुई है। उसमें सबसे पहले क्रमांक, उसके बाद जो भी हमारा सामान हो उसका नाम, और उसके बाद जितनी क्वांटिटी में वह सामान हमें खरीदना है वो हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्रमांक लिखा है, पुस्तकों के नाम लिखे हैं और बाजू में प्रतियाँ लिखी हुई है। क्रमांक 1 पर मैंने लिखा है गोदान, और जो यहाँ पर लेखक है पुस्तक के, अगर आपको वो मालूम हो तो आप वो लिख सकते हो, अथवा अगर आपको वो मालूम नहीं है तो नहीं लिख पाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो सुनिए। गोदान प्रेमचंद, प्रतियाँ 1, 2 झांसी की रानी वृंदावनलाल वर्मा, प्रतियाँ 1। 3 नंबर पर है स्मृति की रेखाएं, लेखिका है महादेवी वर्मा, प्रतियाँ है 1। 4 नंबर पर है हिंदी शब्द सागर, प्रकाशन है नागरी प्रकाशन, प्रतियाँ है 1। और 5 नंबर पर बृहद हिंदी शब्दकोश, प्रतियाँ है 1। इस प्रकार से जो हमें पुस्तकें चाहिए थी उनकी हमने सूची बनाई है और यहाँ पर लिखी है। उसके ठीक नीचे मैंने परिच्छेद 3 लिखा है। एक लाइन छोड़कर आपको ये लिखना है, इस परिच्छेद में आपका जो विषय है उसका आपको समारोप करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आशा है कि ऊपर दी गई सभी पुस्तकें मुझे अवश्य मिले। अगर पुस्तकें उपलब्ध हो तो दिए गए मेल पर मेल भेजें, साथ ही पुस्तकों का बिल भेजें, और विनती है कि पैसे मिलते ही शीघ्र अतिशीघ्र उपयुक्त पते पर पुस्तकें भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। इस प्रकार अनुच्छेद क्रमांक 3 में हमने हमारे पत्र का मुख्य विषय है उसका समारोप किया है। उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़कर हमें हमारा लास्ट पॉइंट लिखना है, जो कि है आपका विश्वास पत्र। यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आना चाहिए। मैंने लिखा है रमेश यादव, 74 विद्या प्रसाद प्रताप सिंह नगर, सातारा 415-004, जो कि पता हमें प्रश्न में ही दिया गया था। और लास्ट में ईमेल आईडी ये लिखना ज़रूरी है, और ईमेल आईडी के तौर पर मैंने यहाँ पर abc@gmail.com इसी प्रकार आपको ईमेल लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये पत्र पूरा लिखना है। आशा है कि आपको ये पत्र अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, ये जो पत्र के लिए मैंने विषय चुना है वो पूरे बोर्ड के जो एग्ज़ाम पेपर है वो एनालिसिस करने के बाद मैंने ये विषय चुना है। आशा है इसी प्रकार का कोई भी और पत्र आए तो आप वो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से ये जो पत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पत्र को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और आपको ये कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कोई भी शंका हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम आने तक मैं आपको इसी प्रकार एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी या फिर मराठी और हिंदी विषय के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताऊंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वीडियो आने के तुरंत बाद आपको वो मिल सके। धन्यवाद।